नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वो है बीकॉम पार्ट सेकंड। बीकॉम पार्ट सेकंड में एबीएसटी में जो सेकंड पेपर चलता है उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है अप्रत्यक्ष लागत या उपरिव्यय का वर्गीकरण। सब क्लासिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड। क्या है? सब क्लासिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड। ये है हमारा आज का टॉपिक। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें लागत के जो तत्व थे तीन, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, उनका अध्ययन हमने कल कर लिया था। कल जो टॉपिक आपको बताया था उसमें हमने अध्ययन कर लिया कि भाई तीन प्रकार के जो है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं। उनके पश्चात हम प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत का अध्ययन करें तो प्रत्यक्ष लागत में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट आएगी, या जिसको हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। अब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड ये आएगा। इस प्रकार हमें टोटल कॉस्ट ज्ञात करनी है तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी। जो समीकरण दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट बराबर प्रत्यक्ष लागत प्लस अप्रत्यक्ष लागत अथवा नीचे और दे रखा है प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय। ये हो गई हमारी प्रत्यक्ष लागत प्लस अप्रत्यक्ष लागत या ओवरहेड, जिनको हम बोलते हैं उपरिव्यय। इनका टोटल हम करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी। अब हम अप्रत्यक्ष लागत या उपरिव्यय का वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे, ये हमें डिस्कस अब करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड। ऊपर जो कुल लागत का समीकरण दिया था, समीकरण से हमें ज्ञात होता है कि अप्रत्यक्ष लागत या उपरिव्यय कुल लागत का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? कुल लागत का एक महत्वपूर्ण अंग है।
जैसे कि विदित है, वस्तुओं का निर्माण तथा विक्रय करने वाली व्यावसायिक संस्था का कार्यात्मक विभाजन उसके प्रमुख मुख्य जो कार्य होते हैं उनके आधार पर किया जाता है। हम बात करें तो ऐसी संस्थाओं के कार्यों को 4 प्रमुख वर्गों में हम बांट सकते हैं। उत्पादन कार्य, प्रशासन कार्य, विक्रय कार्य और वितरण कार्य। ये 4 प्रकार के प्रमुख कार्य हैं जो निर्माणी संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। अब हम बात करें तो उत्पादन कार्य को भी 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट जो कार्य होता है उसको हम बोलते हैं वास्तविक उत्पादन कार्य तथा सेवा कार्य। वास्तविक उत्पादन कार्य में लगे लागत केंद्रों को उत्पादन या लागत केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? लागत केंद्र कहते हैं। और इन लागत केंद्रों के लिए सामग्री, श्रम तथा व्यय की लागत प्रत्यक्ष लागत कही जाती है। जो प्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य में लगे हुए हैं उन लागत केंद्रों में जो सामग्री, श्रम और एक्सपेंसेस किए जाते हैं उसको हम प्रत्यक्ष लागत बोलते हैं। उत्पादन कार्य में सहायता या सेवा प्रदान करने वाले विभागों या उप विभागों को सेवा विभाग या सेवा लागत केंद्र कहते हैं। सेवा लागत केंद्र संस्था के कारखाने या फैक्ट्री के अंग होते हैं। सेवा लागत केंद्र होते हैं वो क्या है? कारखाने के अंग होते हैं। किसके होते हैं? कारखाने के अंग होते हैं और उनका द्वारा प्रदान की गई सेवाएं उत्पादन कार्य के परिचालन के लिए आवश्यक होती है। उत्पादन को जो कार्य हम कर रहे हैं उसका परिचालन किस प्रकार किया जाए उसके लिए ये एक्सपेंसेस है वो करने जरूरी होते हैं। परंतु इन सेवा लागत केंद्रों के व्यापार का लाभ अनेक उत्पादन और लागत केंद्र या लागत इकाइयों द्वारा वहन किया जाता है। इन सेवा केंद्रों में जो व्यय किए जाते हैं उनका भार है वो उत्पादन केंद्र, लागत केंद्र या लागत इकाइयों द्वारा किए गए अप्रत्यक्ष व्यय या ऊपरी व्यय का जो भार है वो उनके द्वारा वहन किया जाता है। वो कार्य हो गए उत्पादन से संबंधित कार्यों के आधार पर विभाजन। नेक्स्ट जो कार्य है वो होता है प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य उत्पादन कार्य के परिचालन के लिए एक सहायक परंतु महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कार्य होता है। सहायक परंतु महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कार्य होता है। अतः इस कार्य के लिए किए गए वे भी ऊपरी व्यय माने जाते हैं, क्योंकि प्रशासनिक कार्य भी उत्पादन कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस हेतु जो व्यय किए जाते हैं वो भी ऊपरी व्यय माने जाते हैं। उनको क्या बोलेंगे? प्रशासनिक ऊपरी व्यय। अब हम बात करें वो विक्रय तथा वितरण कार्य। विक्रय तथा वितरण कार्य, विक्रय और वितरण को दोनों को साथ जोड़ के हम ज्ञात कर सकते हैं। तो व्यवसाय संस्था का दूसरा प्रमुख कार्य क्या है? विक्रय करना और वितरण करना। संस्था का सर्वप्रथम कार्य तो क्या है? वस्तु का उत्पादन अथवा निर्माण करना।
इस कार्य का विस्तार ही विक्रय और वेतन कार्य है। जो कार्य हमने उत्पादन किया है उसका विस्तार और वेतन करना ही इसका कार्य माना जाता है। अतः इस कार्य को उत्पादन कार्य का सहाय कार्य तथा सम्मिलित व्यय को ऊपरी व्यय माना। विक्रय और वेतन को हम उत्पादन का सहाय कार्य मानते हैं और इन पर जो व्यय किए जाते हैं उसको हम ऊपरी व्यय मानते हैं। इस आधार पर हम बात करें तो अप्रत्यक्ष लागत या ऊपरी व्यय को निम्नलिखित उपवर्गों में सब डिवीजन में इसको विभाजित कर सकते हैं। जैसे कारखाना या फैक्ट्री और ऊपरी व्यय। कारखाना या फैक्ट्री ऊपरी व्यय वर्क्स और फैक्ट्री ओवरहेड। कार्यालय या प्रशासनिक ऊपरी व्यय ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या ओवरहेड। और नेक्स्ट है सेलिंग ओवरहेड, विक्रय ऊपरी व्यय, वितरण ऊपरी व्यय, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और इनको हम सब में और बांट सकते हैं, जैसे अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय। कौन से? कारखाने से संबंधित व्यय को भी हम अलग अलग बांट सकते हैं। इसी प्रकार कार्यालय जो है उसके अप्रत्यक्ष सामग्री के खर्चे, अप्रत्यक्ष श्रम के खर्चे और अप्रत्यक्ष एक्सपेंसेस के जो खर्चे होते हैं उसको हम कार्यालय में सम्मिलित कर सकते हैं। और विक्रय और वितरण दोनों के अप्रत्यक्ष सामग्री के खर्चे, अप्रत्यक्ष श्रम के और अप्रत्यक्ष व्यय के खर्चे तो हम डिवाइडेशन कर सकते हैं। इस प्रकार हम ओवरहेड और इनडायरेक्ट कॉस्ट का विभाजन, सब विभाजन कर सकते हैं। तो आप सभी को कार्य के अनुसार इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड का वर्गीकरण ज्ञात करना आना चाहिए और इसके लिए ये टेबल है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करेगी। इसमें आपको कारखाना, प्रशासनिक और विक्रय और वितरण ऊपरी व्यय को डिवाइडेशन हम कर सकते हैं। ये इस टेबल में हमें दिखाया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।